नमस्कार दोस्तों, बिहार में नए सरकार के गठन के बाद कई तरह के वाद विवाद शुरू हो गए थे और सभी राजनीतिक पार्टियों में उठापटक शुरू हो गया था। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिसकी चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि खेला होगा। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई कि ये विधायक इधर गया, वो विधायक इधर गया है, ये विधायक लापता चल रहा है, इनका विधायक को घर में कब्जा करके रख लिया है। इस तरह की कई तरह की चर्चाएं सामने निकल के आ रही थी। लेकिन जब कल विधानसभा में इस पे चर्चा शुरू हुई तो पूर्ण बहुमत से विधानसभा अध्यक्ष को हटा दिया गया और उपाध्यक्ष ने पूरी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में जब चर्चा शुरू हुई तो सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और कई तरह की बातें निकल कर के आई। लेकिन उसी बीच कई तरह के रिपोर्ट्स आने भी शुरू हो गए थे कि ये विधायक को पुलिस एस्कॉर्ट करके लेके आ रहे। जैसे जैसे समय बीत रहा था ऐसा लग रहा था कि खेला क्या होगा, किसके पक्ष में निर्णय जाएगा, कौन बनाएगा सरकार। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पे जिस तरह का विश्वास झलक रहा था उससे समझ आने लग गया था कि वो पूर्ण रूप से तैयार है विश्वास मत के लिए, और ऐसा होते भी दिख रहा था। लेकिन इस बीच में हम सभी ने कहा था कि खेला होगा, लेकिन खेला हुआ नहीं और नीतीश जी की सरकार बन गई 129 वोटों से। लेकिन जो असली खेला कल किया है तेजस्वी यादव ने, उस पर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो उन्होंने किया है। उन्होंने 2024 के साथ साथ 2025 के चुनाव की भी नींव डाल दी है। कल उन्होंने लगभग 40 मिनट तक अपनी बातें रखी और जो शालीनता और जो मैच्योरिटी के साथ, जो गंभीरता के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी, इसका किसी के लिए भी विश्वास कर पाना बहुत ही कठिन था। क्योंकि जिस तरह का छवि पहले बन गया हुआ था तेजस्वी यादव के कि बहुत ही इमेच्योर हैं और लड़के की तरह बात करते हैं, उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि कौन सा चीज कैसे डील करना है। लेकिन जिस तरह से, जिस शालीनता के साथ, ऐसा लग रहा था कि उनको धोखा देकर के नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली है तो बहुत ही आक्रामक रूप अपनाया जाएगा उनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। भले ही उन्होंने जब वोटिंग की टाइम आई तो उनकी पूरी पार्टी ने और महागठबंधन के सभी विपक्षियों ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन जो बातें तेजस्वी यादव ने बोली उसकी चर्चा और उसकी सराहना पूरे देश में हुई। उन्होंने कई तरह के मुद्दे उठा दिए और उन्होंने जो बात था वो बात विधानसभा में बैठे लोगों के लिए नहीं कही थी, उन्होंने जनता के लिए कही थी और जनता तक उनकी बात पहुंच गई। उन्होंने सबसे पहले तो अपने काम भी गिनाए, अपने सभी काम को बताया कि अगर हमने काम किया है, हमारे मंत्रालय ने काम किया है तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। साथ में उन्होंने ये भी नीतीश जी को बता दिया था कि अगर आपको तकलीफ थी या फिर आपको जाना था तो कम से कम एक बार बता देते, या फिर आपको मेरे मंत्री से कोई दिक्कत था तो कम से कम एक बार आके हम मुझे बोल तो देते, क्योंकि मैंने पहले आपको कह रखा है कि अगर कोई तकलीफ होगी एक बार बात कीजिएगा। अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या थी, हम सरकार में नहीं रहते, हम अपने मंत्री को हटा देते, बाहर से समर देते थे और किसी माई के लाल में हिम्मत होती तो वो सरकार गिरा के दिखा देती। लेकिन आपने हम उससे बात ही नहीं की, आपने जो तकलीफ किया और जो भी तकलीफ थी उस पर चर्चा ही नहीं की। ये सारी बातें हो रही थी, कई तरह की बातें उन्होंने बताई। फिर साथ में उन्होंने ये भी बताया कि आप कह रहे थे कि आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता, साथ में नौकरी नहीं दिया जा सकता, अपने बाप के घर से पैसा लेकर आएगा। तो देखिए कैसे मिला, कहां से अब आ गया, आरक्षण भी लोगों को बढ़ा दिया गया, साथ में नौकरी भी मिल रही है। साथ ही साथ उन्होंने कई सारी ऐसे जो डिपार्टमेंट थे, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट का उन्होंने जिक्र किया कि इसमें इतनी सारी नौकरियां का फाइल मैं आपके टेबल पे भिजवा चुका था, वो पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे नौकरी दे दीजिए। तो इससे जो जनता में मैसेज गया है कि नौकरी देने की जो प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ा रहे थे तेजस्वी यादव, और सभी मंत्रालयों में जॉब की बहुत सारी रिक्तियां खाली हैं और नौकरी दिया जा सकता है अगर सही से सकारात्मक रूप से सरकार सोचे तो। और जिस शालीनता के साथ उन्होंने दोस्तों बातें कही हैं उसकी सराहना सभी ने किया है। और अगर आपने भी सुना होगा तो आप भी समझ गए होंगे कि किस तरह की मैच्योरिटी उनको अंदर में आ गई है, उनके अंदर में देखने को मिल रही है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। किसके लिए? बिहार के भविष्य के लिए, बिहार की राजनीतिक भविष्य के लिए, क्योंकि हमें एक ऐसा नेता चाहिए, मैच्योर नेता चाहिए जो आगे देखता है। वोटिंग के दौरान आरजेडी के जो 3 विधायक थे वो एनडीए के खेमे में पाए गए, जैसे कि आपको आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, उसके बाद अनंत सिंह की पत्नी और साथ में एक यादव जी भी हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया
एनडीए को और उन्होंने वोटिंग किया अगेंस्ट में। हालांकि इसके बारे में भी उन्होंने तेजस्वी यादव जी ने कोई विरोध नहीं जताया, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस मसले को डील किया। और जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है दोस्तों कि ये कांटों का ताज होगा नीतीश कुमार के सिर पे, ऐसा बहुत ही निश्चित रूप से सत्य होने वाला है, क्योंकि जितनी चीजें हैं और जितनी आकांक्षाएं उन्होंने जनता के बीच में तेजस्वी यादव ने या फिर पिछली सरकार में बढ़ा दी गई हैं कि नौकरी मिल रहा है, लोगों को कई तरह का सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी फाइल तैयार होकर बैठी है, बस सरकार और उनके सरकारी अधिकारी ये नहीं चाहते हैं कि हो, तो जनता तो सवाल पूछेगी। और उन्होंने साथ में एक सबसे बड़ी बात कही कि यहाँ तो जीत गए हैं, जब जनता के बीच में आप नहीं जाइएगा, आपका विधायक जाएगा, तो आपका विधायक तो पूछेगा कि भैया एक टर्म में 5 साल में ये 3 बार सरकार कैसे पलटता है, तनका समझाइए ना, कौन से परिस्थिति में पलट रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है आने वाला समय नीतीश कुमार के लिए, लेकिन बिहार की राजनीति को कोई नहीं समझ पाया है और ये बात जनहित है, सब जानता है कि बिहार की राजनीति समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। तो आने वाले समय में क्या होगा, किस रूप से चीजें आगे बढ़ेंगी, वो तो देखने लायक होगा। हम और आप क्या करेंगे एक बिहारी के रूप में, क्योंकि हमारा मानना है कि सकारात्मक राजनीति हो, हमारे लोग आगे बढ़े, हमारे लोगों के बारे में चर्चा हो, नौकरी मिले, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जीडीपी भी ग्रोथ हो, हमारे यहाँ हेल्थ केयर स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से काम करे। तो हम तो वही चाहते हैं और एक मजबूत सरकार की कल्पना भी करते हैं, लेकिन देखने लायक होगा कि आने वाले चुनाव में किसकी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती हैं। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपना प्यार, अपना विश्वास कमेंट करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर दें। जय हिंद।